साथियों नमस्कार। मैं हिमांशु दुबे, साथ में हमारे साथ धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, नीतीश सिंह गौर जी हैं और आलोक परिहार जी हैं। हम लोग आपको सूचित करना चाहेंगे कि 69,000 के संबंध में जो इस समय 6800 को लेकर के जो ये रूमर चल रहे हैं, तरह तरह के जो है लोग याची बना रहे हैं, कई याची गैंग भी जो है एक्टिव हो गए हैं, तरह तरह का बेस बना रहे हैं और जो है याचिका जो है डालने के लिए लोगों को जो लोगों से पैसे वगैरह भी ले रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग जो है पिछले 3 दिनों से लखनऊ में आए हुए हैं और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मिल करके और हम लोग जो है लीगल तरीके से सारे मतलब जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या उचित होगा और क्या किस तरह से अप्रोच किया जाए ताकि हम लोगों को जो है इससे क्या वो लाभ मिल सके, मतलब क्या इस किस तरह से जो है हम लोग इसको चैलेंज किया जाए, क्या किया जाए। तो दो तीन अधिवक्ताओं से भी बात हुई। इस संदर्भ में हम लोग SCRT भी गए थे, अधिकारियों से भी जो है वहाँ से कुछ जानकारियाँ मिली। तो फिलहाल का स्टैंड ये है कि जब तक गवर्नमेंट का जो है स्टैंड ठीक क्लियर नहीं कर देती कि ये 6800 सीटें के हाँ किस प्रकार से दी जा रही हैं, ये जब गवर्नमेंट जब ये स्टैंड क्लियर कर देगी उसके बाद ही जो है इसमें जो है आगे स्टैंड लेना जो है सही रहेगा। ये सारी जानकारी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। आज भी अभी हम लोग जो है शाम को जा कर के एक वरिष्ठ अधिवक्ता से मिलेंगे और वहाँ से भी जानकारी कलेक्ट करेंगे हम लोग। और इसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों का नाम लेकर के, चाहे धर्मेंद्र मिश्रा जी हों, चाहे हिमांशु दुबे या नीतीश सिंह गौर हैं, आलोक परिहार हैं, इन लोगों का नाम ले करके कुछ लोग जो है याची बना रहे हैं कि ये लोग जो है लगे हुए हैं, हम सभी लोग एक हैं और आप लोग जो है मतलब जो है चंदा वगैरह जो है कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोगों का शुरुआत से ही इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं रहा है। हम लोग जब भी काम किए हैं तो लीगल तरीके से कार्य किए हैं और जो उचित रहा है उसी पे ही अपना हाथ डाले हैं और आगे भी यही काम करेंगे। आगे जब सरकार का स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब क्या किस प्रकार से 6800 सीटें दी जा रही हैं, उसके बाद जो सही होगा, जो लीगल होगा, जहाँ से हमें लगेगा कि हाँ हमारा भविष्य इसमें है, वही कार्य हम लोग करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सहयोग लेंगे और उन्हीं के माध्यम से जो है हम लोग आगे जो है काम करेंगे और इस चीज़ को लेकर के हम आप लोगों को सूचित भी करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूँगा, कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जब सारी चीज़ें गवर्नमेंट की स्टैंड जब क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम लोग भी स्टैंड लेंगे और आप लोगों को सूचित करेंगे। उस दिशा निर्देशन में आप लोग चलिएगा जिससे जो है हम लोगों का भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। आगे की बात नीतीश जी करेंगे। प्रदेश के सभी साथियों को 75 जनपदों के मेरा नमस्कार। साथियों देखिए, हम लोग वही 6800 जो मुद्दा है उसके लिए जो भ्रांतियां तरह तरह की और चीज़ें हैं उसके लिए आए रूमर जो हम लोगों को लेकर फैलाई जा रही हैं। हमारे धर्मेंद्र मिश्रा जी सिद्धार्थनगर, आलोक परिहार फतेहपुर और हिमांशु दुबे गोरखपुर और मैं नीतीश सिंह और हरदोई जनपद से कि हम लोगों को नाम को भी जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें मालूम चल रहा है कि आप लोग भी उसमें मतलब हम लोग भी लगे हुए हैं और हम लोगों के नाम से लोगों से रुपए लिए जा रहे हैं ताकि वो कोर्ट पे शरण में पता नहीं किस किस अभी, क्योंकि इस तरह का कोई मुद्दा ही नहीं। अभी हम लोग को पूरी तरीके से मतलब लीगली एक स्टैंड होना चाहिए, एक अधिवक्ताओं की तरफ से एक मालूम होना चाहिए कि हम लोग सरकार किस बिहाफ पे ये 6800 सीटें जो हैं एक विशेष वर्ग को आवंटित कर रहा है। इस बिहाफ पे हम लोग पूरी तरीके से लीगली मजबूत होना चाहते हैं ताकि हम लोग कोर्ट में पहुंच के मान लो अगर हम करने जा रहे हैं तो मजबूत होना, हम लोग डिफेंड हो। एक जैसे हमारा मुख्य मुद्दा जो है नौकरी प्राप्त करना, ना कि रुपए कमाना, ताकि हमारी याचिका जो है खारिज ना हो कहीं से भी। एक ग्राउंड इसका बहुत बेस मजबूत होना चाहिए ताकि हमारे सीनियर अधिवक्ता जैसे हम लोग जिन्हें हायर करें तो एक वो हम लोग के लिए पूरी बेस सहित एक प्रूफ सहित मतलब प्रूफ होना बहुत आवश्यक होता है ना किसी चीज़ के लिए, तभी तो आप लड़ पाओगे। तो वो होना बहुत आवश्यक है और इसीलिए हम लोग उसी चीज़ में संबंध में अधिवक्ताओं और SCRT सभी जगह गए हुए थे। तो दिन से हम लोग यहीं पे हैं और इसी चीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन अभी इसमें हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अभी सरकार के द्वारा कोई भी शासनादेश
इस चीज़ में जियो जारी नहीं किया गया हुआ है। और वही हम चाहते हैं कि सरकार भी अपना स्टैंड क्लियर करे, आखिर क्या कैसा क्या है, उसके बाद ही हम लोग इस तरह, अभी हम लोग बस इस पे ग्राउंड लेवल पे अपना पूरा अपनी तरफ से लेकिन लगे हुए हैं, लेकिन अभी हमारा किसी भी तरह से किसी भी लोगों से मतलब इस तरह से जुड़ाव नहीं है कि हमारे लोगों के नाम पे पैसा लोग धन उगाही कर रहे हैं, जो वो नहीं हम लोग चाहते। इसलिए हम लोग को लाइव अपना वीडियो देना पड़ा ताकि आप लोग समझ जाएं। और हम लोग का जो बाकी आप लोगों को मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड हो जाएगा, वो धर्मेंद्र मिश्रा जी हमारा लगा देंगे, आप ले लीजिए। आप लोग बाकी की आगे की बात हमारे धर्मेंद्र मिश्रा जी बोलेंगे। साथ ही एक बात और हम बताना चाहेंगे कि जब हम डेलीगेशन में जाया करते थे तो वहाँ पे ये भी मतलब जो है हम लोग से ये बात भी बोली जाती थी कि आप लोग थोड़ा लीगल तरीके से आइए, मतलब कोर्ट के माध्यम से आइए। ये बातें जो है हमसे बोली जाती थी, क्योंकि उस समय थोड़ा समय कम था, तो हम लोग खैर मर्सी के बिहाफ पे जो है हम लोग अपना जो है सीटें ऐड कराना चाहते थे। लेकिन फ़िलहाल जो है अब तो हमारा धरना जो है आचार संहिता की वजह से ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग 1,37,500 की जो रिक्त सीटें हैं, जो चाहे वो 23,000 हैं, चाहे वो 26,000 सीटें हैं, इसका भी जो है लीगल बेस पता कर रहे हैं। इसका भी पता कर रहे हैं कि क्या ऐसा भी कोई लीगल तरीका है क्या जो हम सिंगल बेंच से जो है इसको होकर जा सकते हैं। तो मतलब इसको भी कोर्ट से होकर जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जहाँ से हमें लाभ दिखता हुआ नजर आएगा, हम लोग आ करके लाइव वो चीज़ बताएंगे। और आप लोगों से आशा यही है कि आप लोग हम लोगों का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, साथ देंगे। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पिछली जो सुनवाई हुई 6800 में, इसके पहले ही हम लोग लखनऊ में आ चुके थे, हमारे साथी आ चुके थे और हम भी उसी में आए हैं। जो एक मतलब कोर्ट ने क्वेश्चन किया है सरकार से कि आप ये सीटें कैसे दे सकते हैं, इस मुद्दे पे सरकार फंस चुकी है। कल हम लोग SCRT गए थे और वहाँ पे पता चला कि सरकार के अधिकारियों में आपस में मंथन चल रही है कि 2 तारीख को जवाब कह दिया जाए। तो सारे अधिकारी ज़्यादातर जो अपने मतलब बेसिक से संबंधित हैं उसी में लगे हुए हैं। और मंत्री जी के जो मंत्रालय है और SCRT के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। मंत्री जी ने तो आनंद फानन में निकलवा दिया था, अपने यहाँ से प्रेस नोट जारी कर दिया था कि जो 23,000 सीटें हैं उसमें से हम 6,000 सीटें दे रहे हैं इनको, और 17,000 सीटें हम नई भर्ती में दे रहे हैं। और SCRT के जो अधिकारी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो सीटें कहाँ से ला रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इसका देखिए, कोई भी चीज़ हम मजबूत तब होंगे जब हम इसको जियो आने का वेट करेंगे, और जियो आता है फिर हम चैलेंज करेंगे। टाइम बहुत है, नौकरी लग जाए। हम उनके खिलाफ नहीं है जो 6800 लड़के नौकरी पाने जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ हैं कि नौकरी के लाइन में हम भी हैं और हमें नौकरी किस तरीके से मिले, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ट्रस्ट बनाए रखें, और आने वाले समय में जो भी हम लोग करेंगे आपको इस माध्यम से सूचित किया जाएगा। और आप किसी भी, जैसे आप लोगों से बहुत से लोग हम लोगों के पास फ़ोन करते हैं, कम से कम दिन में 5 बार 6 बार फ़ोन आता है कि भैया आप याचिका करने जा रहे हैं, आप याचिका करने जा रहे हैं, क्या करना है। तो जो भी हम याचिका से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी आपको बताया जाएगा, समय पे आके हम लोग बता देंगे लाइव आके। और मतलब आप लोग तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चीज़ों पर नज़र बनाए रखिए। हाँ, एक काम करते रहिए कि सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहिए और लोगों को, सरकार को, विपक्ष को अपनी बातों को बताते रहिए। आप लोगों की सोशल मीडिया में कोई एक्टिविटी नहीं है। देखिए, हम लोग अपनी नौकरी के लिए घर द्वार छोड़ के इतने कोरोना काल में यहाँ पे लखनऊ में आके बैठे हुए हैं। 5-5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। रात रात में, कल 11 बजे रात में एक वकील से बात करके आए हैं। लेकिन फ़िलहाल जैसे हम लोगों को पैसा, हम लोग के माता पिता हैं, आप लोगों के भी मतलब घर की गाढ़ी कमाई हम ऐसे ही नहीं गंवा सकते हैं कि जाएं आज याचिका कर दें, कल याचिका खारिज हो जाए। या हम याचिका कर रहे हैं, हम याचिका करेंगे 6800 को रोकने के लिए नहीं याचिका, वो तो अलग की बात है। हम याचिका करेंगे कि इनको मिल रहा तो हमें भी मिले, सरकार उस पर फंसे। तो सरकार का जियो आने दें, फिर हम लोग उस पर आगे की रणनीति आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आलोक सिंह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। साथियों नमस्कार। जैसा कि सारी बातें हमारे भाइयों ने बता दी है आपको,
थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हम लोगों के चेहरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे कि धरने पे रहे हैं, सब लोगों से परिचित होंगे कौन कैसा क्या है, तो आप लोग हमारे नाम पे किसी को पैसा मत दीजिएगा। सबसे पहली बात, 6800 की जो याचिका का ग्राउंड बन रहा है यहाँ पे ये लोग पता कर रहे हैं, और इन लोगों ने मुझे मिलने के लिए आज यहाँ पे बुला लिया, मेरा आगमन आज ही हुआ है। तो ये लोग सारी चीज़ें पता कर रहे हैं। सबसे पहले सरकार का जियो आ जाए 6800 के लिए, उसके आधार पे कैसा क्या ग्राउंड बन रहा है, उसके आधार पे ही आगे बढ़ा जाएगा। अन्यथा की दशा में क्या होगा कि अगर आप अभी पहले से चले जाते हैं तो आपकी याचिका खारिज हो जाएगी, पैसे बर्बाद जाएंगे। तो हम लोगों के नाम पे कहीं पे भी कभी भी पैसा मत दीजिए। अगर बढ़ना है तो हम लोग चैनल के इसी के माध्यम से या ग्रुपों के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। और ये जो नंबर है धर्मेंद्र भैया जी इस पर लगा देंगे थंबनेल पे, आप नंबर ले लीजिए, कभी भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या कैसे होना है, आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अभी जल्दबाजी मत करिएगा, अभी सरकार का जियो आने दीजिए कि वो इन 6800 सीटों को कर क्या रही है, सबसे पहले ये पता होने दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। अच्छे वकील किए जाएं, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य नौकरी पाना है। हम लोगों ने धरने पे बहुत समय दिया है, सभी को पता होगा, तो सबका उद्देश्य नौकरी पाना है। तो इसलिए जल्दबाजी हड़बड़ाहट में कोई गलत डिसीजन मत लीजिए। जो साथी हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं वो लोग इंतजार जरूर करें। तो इसलिए आपसे यही कहें कि हम लोगों के नाम पे कभी भी किसी को पैसे मत दीजिए, क्योंकि हम लोग खुद अपना अलग से करेंगे, जो भी होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। और कुछ लोग जो अपना अलग से कर रहे हैं उनको, जिनको जो साथी वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं आराम से जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। और जो साथी हम लोगों के साथ में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, वो लोग हमारे साथ में आए। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जो भी जानकारी होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से फिर से दी जाएगी। नमस्कार। नमस्कार।